गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। हम अपनी पॉइंट पढ़ रहे थे विमल इंदु की विशाल किरणें। उस पोएम के हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे, एमसी क्वेश्चन भी कर लिए थे और कुछ और एक्सरसाइज थी वो भी हमने बुक में फिल कर ली थी। अब आपके पेज नंबर जो है 8, आपकी बुक का पेज नंबर है 8। कनिका बुक है आपकी, आप वो निकालेंगे। ये वाली बुक है आपकी कनिका, ठीक है। उसमें पेज नंबर 8 ओपन करेंगे आप लोग। देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। अब आपको उसमें दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, तो मैं एक बार पर्यायवाची की डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। उसके बाद में हम वो इसके जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। पर्यायवाची पर्यायवाची की एक बार मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। जिन शब्दों के जिन शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं या समान होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ के अर्थ जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द वे। अब ये देखो, ये ये पहले बोला जाता है रे, यहाँ पे पर्याय वे। आप पर्याय लिखने में रॉन्ग लिखते हो तो उसको देख के सही से लिखोगे आप। वे पर्यायवाची पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। या समानार्थी मानी एक दूसरे के समान अर्थ वाले। समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची जिन शब्दों के अर्थ लगभग या समान होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब इसका हम लिखेंगे, उसमें आपकी बुक चैप्टर नंबर जो मैंने आपको बताया था उसमें एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर है 8, प्रश्न संख्या है आपकी इसमें 2। तो आपको अभी बुक में तो मेरे साथ में फिल करने हैं और घर पे आपको वो नोटबुक में करने हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित शब्दों के
शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। इसमें फर्स्ट है आपका क्या है, बुक में मिल गया होगा आपको ये, तो आप बुक में अभी मेरे साथ में CW में ही फिल करेंगे। किरण, रश्मि, रश्मि, ये मात्रा मैंने शय पे, आधी शय पे लगाई है, तो ये बोली किस पे जाएगी, मैं पे, इसीलिए देखो इसको मैंने मात्रा को मैं पे टच किया, तो रश्मि। प्रभा, खैर सेकंड आपकी बुक में देखेंगे क्या है, प्रकाश, ज्योति, उजाला, ज्योति, इसके प्रकाश के दो पर्यायवाची हो गए हैं, ज्योति, उजाला, चमक, सागर, समुद्र, रत्नाकर, जहर, चंद्रमा, अगर आप यहाँ पे क्या अनुस्वार नहीं लगाते हो तो उसकी क्या जाएगी, यहाँ पे आधा न आ जाएगा, चंद्रमा का, चांद, शशि, जगत, दुनिया, संसार, दुनिया, संसार। ठीक है, ये तो आपको अपनी बुक में फिल करने हैं, तो आप इनको अच्छे से अपनी बुक में फिल करोगे। ठीक है, अब दो तीन मैं और लिखवा देती हूँ इसमें आपको, तो आपके लर्निंग में भी वो काम आ जाएंगे, या आपके एग्जाम में और में वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, रात, अब ये आपकी बुक में नहीं है, यहाँ से रात्रि, रजनी,
वायु, समीर, पवन, चिड़िया, खग, पंछी, परिंदा, विहग, खग, विहग, क्लासेस में आ गया आपका फूल, फूल को जाएगा प्रसून, कुसुम, सुमन, पुष्प, पुष्प, फूल का प्रसून, पुष्प, कुसुम और सुमन। तो ये आपके इसमें इतनी ये वाले पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। तो आपको ये पर्यायवाची जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। और जो ये अड़क तक है ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं अभी, कि आप इनको अपनी अपनी अभी बुक में फिल कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी बुक में है, पेज नंबर है आपके 1, तो ये आपको बुक में आपने फिल कर लिए होंगे अभी। किरण, रश्मि, प्रभा, प्रकाश, ज्योति, उजाला, सागर, समुद्र, रत्नाकर, चंद्रमा, चांद, शशि, जगत, दुनिया, संसार, रात, रात्रि, रजनी, वायु, समीर, पवन, चिड़िया, खग, विहग, फूल, प्रसून, पुष्प। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं। तो आप जब वो भी तो लिखते हो ना इसमें शब्द अर्थ, तो उसमें भी उसका अर्थ समान ही होता है। आपने बुक में देखा होगा कि उसका अर्थ उसमें समान होता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी समान अर्थ वाले जो अर्थ समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब आप इनको लर्न भी कर सकते हो अच्छे से कि आपको ये लर्न हो जाए। और ये आपकी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में आपको वर्क करना है। और जो कल वाला वर्क है आपका कर लिया होगा आपने, जो मैंने फ्राइडे को दिया था वो आपके वर्क नोटबुक में कंप्लीट हो गया होगा। और ये आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में करना है। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और ये वाला तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक बुक में फिल किया है, उसके बाद में आपको नोटबुक में भी करना है। और फिर नोटबुक में आपको नोटबुक में ये वर्क करना है और आप अपना वर्क करके मुझे फोटो क्लिक करके भिजवाएंगे, ठीक है, कि जिससे कि मैं आपका वर्क चेक कर सकूं। ओके, थैंक यू।